नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्णवश को। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे अपने चैनल विश्वास में अपने कनु ननु के साथ। तो आज का टॉपिक जो है वो ये है कि जब भी हम घर में ठाकुर जी लाते हैं या और कोई श्री विग्रह लेकर के आते हैं या कुछ भी ऐसी पूजा पाठ से जुड़ी चीज़ें अपने घर में लेके आते हैं, वो कब लेके आनी चाहिए और कब उनकी स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ मुझे सही लगती है मैं वही आप तक पहुँचाती हूँ और बाकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी तक मैं सही जानकारी और सटीक जानकारी पहुँचाऊँ। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो उससे पहले आप अविश्वास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अंत तक देखिए अगर आपको पूरी बात समझनी है तो, क्योंकि अगर आप बात को स्किप करेंगे तो आपको आधा ही समझ में आएगा, फिर आप क्वेश्चंस जाके मुझे फिर करते हो रिपीट। तो आप पूरा वीडियो देखिए एंड तक, और एंड तक देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो से जुड़े कोई सुझाव आपके पास है तो वो भी कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अक्सर मुझसे लोग ये पूछते हैं कि दीदी हम ये विग्रह लेके आए हैं, क्या हम इन्हें इस दिन स्थापित करें या कब स्थापित करें। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सीधे के सदा भले कि आप जब भी कर देते हैं वो आपकी इच्छा है कि आप बिना किसी तिथि के, बिना किसी शुभ मुहूर्त के किसी भी विग्रह की, किसी भी ईश्वर की स्थापना अपने घर में कर रहे हैं या प्राण प्रतिष्ठा अपने घर में कर रहे हैं। बाकी मैं अपने ओपिनियन से कहूँ तो आपको एक शुभ घड़ी देख कर के ही ईश्वर को स्थापित करना चाहिए। अब देखिए आजकल क्या है, मैक्सिमम जो भी हैं हम विग्रह मंगाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि हम खुद जाकर उनको ले करके आएँ। बाकी सभी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि कलयुग है तो ऑनलाइन शॉपिंग का तो ज़माना आ ही गया है। तो जब कुरियर आ रहा है उस पर हमारा कोई वश नहीं है कि वो किस दिन आता है, किस दिन तक पहुंचता है या किस टाइम पहुंचता है। लेकिन हाँ, हमारे वश में ये ज़रूर है कि उन्हें हम पूजनीय करने के लिए मंदिर में कब स्थापित करें, कब उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें, कौन सी शुभ घड़ी है, कौन सा दिन है, कौन सा समय है। तो आज हम इसी पर ही बात करेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि मैंने कहा कि सीधे के सदा भले तो आप कभी भी करिए बेशक, क्योंकि जिस घड़ी ईश्वर हमारे घर में आए हैं वो घड़ी शुभ हो जाती है। जिस घड़ी वो हमारे मंदिर में विराजमान हो जाते हैं वो घड़ी शुभ हो जाती है। लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूंगी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि आप एक सही समय पर ही ईश्वर को स्थापित करें अपने मंदिर में। जैसे कि आप लड्डू गोपाल जी लेकर के आते हैं, यानी कि नारायण स्वरूप लेकर के आते हैं, तो आप उन्हें एकादशी पर, पूर्णिमा पर, जन्माष्टमी पर, दिवाली पर, नए साल पर, देव उठनी एकादशी पर, जो कि बहुत ही शुभ होती है, आप उन्हें ऐसे कई शुभ मुहूर्त में जो है स्थापित कर सकते हैं या उनके प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अब बात आती है युगल सरकार की कि हमें युगल सरकार कब स्थापित करने चाहिए। तो युगल सरकार जी को भी आप इनमें से किसी दिन स्थापित कर सकते हो। और बाकी श्री हरि नारायण से जो जुड़े हुए सभी विग्रह हैं आप इन तिथियों पर विराजित कर सकते हो। अब आते हैं माँ अम्बा की बात कि माँ अम्बा को हम कब स्थापित कर सकते हैं। तो जी देखिए, वैसे तो साल में 5 गुप्त नवरात्रि आती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि जो है बेशक से 5 गुप्त नवरात्रि नहीं कहेंगे, 5 नवरात्रि आती है, जिनमें से 2 तो हम सभी जानते हैं, एक दुर्गा पूजा और एक चैत्र मास के नवरात्रि। लेकिन उसके बाद में जो है गुप्त नवरात्रि भी होते हैं। तो गुप्त नवरात्रि जो है वो सिद्धि प्राप्ति के लिए, तंत्र विद्या प्राप्त करने के लिए, आप देखते हैं कोई बहुत ही ज्यादा सिद्धि प्राप्ति के लिए मंत्र जप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो वो उन दिनों होती है। इसी के साथ जो जैसे कि माँ भवानी के लिए मैंने बताया कि नवरात्रि से शुभ अवसर तो कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद अगर आप नवरात्रि में भी नहीं लेकर के आ रहे हैं, अदर डेज लेकर के आ रहे हैं, तो आप उन्हें अष्टमी पर स्थापित कर सकते हैं। अब अष्टमी कौन सी,
आप अष्टमी देखिए, जो दुर्गा अष्टमी आती है, दुर्गा अष्टमी हमेशा अमावस्या के बाद जो अष्टमी होती है वो कहलाती है। महीने में 2 अष्टमी, 2 एकादशी, 2 दशमी, 2 चौदस, 2 पंचमी, ऐसे सभी जो है तिथि वो 2 बार आती हैं। लेकिन जानने की ज़रूरत ये है कि हमें किसके लिए कौन सी तिथि की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अमावस्या भी जो है आती है, उसके बाद ही जो नवरात्रि हमारे शुरू होते हैं। तो ऐसे ही जो अष्टमी जो हम व्रत रखते हैं माँ अम्बा का, माता रानी का, माँ दुर्गा का, वो भी हम अमावस्या के बाद आने वाली अष्टमी को रखते हैं। तो उसी दिन आप उनका श्रृंगार भी कर सकते हैं और आप उनकी स्थापना भी करवा सकते हैं, आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगी प्राण प्रतिष्ठा से ज़्यादा आप जो भी बड़े विग्रह हैं लड्डू गोपाल को छोड़ करके उनकी स्थापना ही कीजिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। डेली की अष्टयाम सेवा उसमें बंध जाते हैं आप। तो अगर आपका जो हृदय है वो सटीक है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल दृढ़ निश्चय आपने ले लिया है कि हमने प्राण प्रतिष्ठा करवाई है और हम अब इनकी सेवा करेंगे, तो आप बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। अब बात ये आती है कि किस विग्रह की किस तरीके की प्राण प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। तो आपको 2 तरह की प्राण प्रतिष्ठा जो पंडित जी हैं वो प्रेफर करते हैं, एक चलत और एक यानी कि एक चल और एक अचल। अचल में जो विग्रह है वो एक ही जगह स्थापित हो जाएगा और वह उस जगह से नहीं हिलाया जाता। अगर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह करना चाहते हैं शिफ्ट, तो आपको उन्हें जो है दोबारा से सेम प्रोसेस के साथ दूसरी जगह पर स्थापित करना रहेगा, चाहे वो कोई मंदिर हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो कोई रूम हो। ठीक है, इसके साथ होती है चल प्राण प्रतिष्ठा। तो चल जो है वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कहलाती, कहने को लोग कह देते हैं, लेकिन वो स्थापना ही कहलाती है कि एक नियम से हम किसी भी विग्रह को स्थापित कर देते हैं। और उसमें हमारे नियम हमारे ऊपर होते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। हमें डेली रूटीन फॉलो करना है अष्टयाम सेवा के साथ, या हमें सिर्फ सुबह शाम की मानसिक सेवा के साथ भोग सेवा करनी है। तो आप 2 तरह की सेवा कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर कोई विग्रह आपके घर में आ जाता है तो आप उन्हें क्या संध्या में स्थापित कर सकते हैं। तो जी देखिए, मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी अपनी बुद्धि से कि आप जो भी विग्रह स्थापित करें या किसी भी विग्रह का श्रृंगार करें, अगर वो पूजनीय है तो आप उसे सुबह ही करें, क्योंकि संध्या में ऐसी कोई चीज़ नहीं की जाती। संध्या में अगर हम श्रृंगार भी करते हैं तो वो शयन श्रृंगार होता है, ना कि वो वैसा जो हैवी श्रृंगार होता है वो नहीं किया जाता है। ठीक है ना, आप मंदिर में देखते हैं कि सुबह मंगला हो रही है, उसके बाद श्रृंगार आरती हो रही है, फिर एक संध्या श्रृंगार होता है। तो संध्या श्रृंगार में हम बहुत लाइट कपड़े पहनाते हैं अपने प्रभु को, अपने इसको, अपने देवी देवताओं को। ठीक है ना, तो इसके बाद जो भी है सुबह, जैसे कि हमारी शुरुआत सुबह के साथ होती है, ऐसे ही हमारे नियम की शुरुआत भी सुबह के साथ ही होती है। तो आप जो भी विग्रह लाएं तो उसे सोच समझ करके, दिन देख करके स्थापित कीजिए, उनकी पूजा शुरू कीजिए। क्योंकि देखिए, जब आपने इतना समय का इंतजार कर लिया, अगर आप थोड़ा समय और कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई आपत्ति है। कई लोग मुझसे पर्सनली आके इस सवाल का आंसर पूछते हैं, लेकिन अगर मैं वहाँ पर उनको अपनी राय बताने लगी तो मे भी हो सकता है उनका जो सिर में, माथे में, दिमाग में एक अलग सोच आने लगे कि पता नहीं दी ऐसा क्यों कह रही हैं, पता नहीं दी चाह रही हैं या नहीं चाह रही हैं। तो जो भी है सही सोच बताऊंगी आपको यहाँ पर। कोई भी ऐसे नहीं कि बस हाँ जी कर लो, जो भी आपका मन कर रहा है कर लो, हाँ जी कोई भी आपका मन कर रहा है कर लो। हर चीज़ का एक समय निर्धारित होता है। अभी जैसे कि कोई भी आप श्री विग्रह लेके आते हैं लक्ष्मी नारायण से मिलता जुलता है या उन्हीं का ही कोई स्वरूप, तो आप उन्हें एकादशी पर ही स्थापित करें। अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि निर्जला एकादशी आ रही है, तो अभी जस्ट ही एक जो फॉलोअर हैं उनके युगल सरकार आए हैं, उन्होंने मुझसे पूछा भी, बट मैं अगर ज़्यादा बोलती तो उनका एक्साइटमेंट अपनी जगह। भाई देखिए, कोई भी विग्रह घर में अगर आ रहा है देवी देवता जिसका हमें इंतजार है, एक्साइटमेंट सभी को बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम 2-3 दिन का वेट कर सकते हैं या हफ्ते का भी वेट हम कर सकते हैं। तो आप जो है आपको करना चाहिए वो अगर देखिए
अगर आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी तिथि का वेट नहीं हो रहा तो एकादशी जो है वो हर 15 दिन में आती है, तो आप कोई भी नारायण का स्वरूप एकादशी पर कर सकते हैं। और अष्टमी भी मास में एक बार आती है, तो आप उसमें भी किसी भी देवी का जो है स्थापना कर सकते हैं। मैक्सिमम आप देखेंगे कि किसी भी देवी की जो पूजा है वो मैक्सिमम जो है वो अष्टमी को ही होती है, जैसे कि राधा अष्टमी, जैसे कि दुर्गा अष्टमी। छोटे से 2 एग्जाम्पल मैंने आप सभी को दिए हैं। तो आशा करती हूँ आपने वीडियो पूरा देखा होगा, और अगर पूरा देखा है और आपको मेरी कोई बात सही लगती है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर इस वीडियो से जुड़े कोई सुझाव हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे। अगली वीडियो के साथ मैं शिवानी फिर हाजिर होंगी आप सभी के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ अगेन राधे राधे, और बिहारी जी की कृपा सब पर बरसती रहे।